अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड होने जा रहा है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ये वाला जो ऑप्शन है ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट्स के जितने ऑप्शंस थे वो डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ये ऑप्शन जो है इस पर हम एक अलहदा क्लास जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर हमारे पास बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें टेक्स्ट आउटलाइनिंग है, टेक्स्ट शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लू है, नंबर स्टाइल्स है, लिगेचर्स है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक सीट्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये जितनी ऑप्शन है इसको हम वन बाय वन जो है इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये जो बेल्ट एंड डिज़ाइन है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट सपोज स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बिल्ट इन जो है वो टेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। बिल्ट इन इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं इस तरह से कोई भी डिज़ाइन, लेट्स सपोज ये वाला डिज़ाइन में अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो है बिल्कुल ही मैं मीन कुछ सेकंड्सों में हमने अपने टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हमने जो है इस तरह से अप्लाई करने होते हैं इस बिल्ट इन डिज़ाइंस के थ्रू, ठीक है। ये जो बिल्ट इन फ़ॉन्ट डिज़ाइन है ऑलरेडी, ठीक है, इस तरह से ये वाला है, ठीक है। तो इसमें जितने भी है वो आप एक बाय एक जो है वो खुद वो ठीक है करें। इस तरह आप ये वाला देख के कितना अमेजिंग ये लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली वो बिल्ट इन इफेक्ट्स है टेक्स्ट के, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप कोई अनदर जो है वो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करना चाहे तो बिल्कुल आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस है टेक्स्ट के रिलेटेड। वो क्या है तो सिंपल वो देखते हैं। इन सब को हम जो है क्लियर ऑल फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसकी जो टेक्स्ट साइज है वो मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं जो है टेक्स्ट आउटलाइन की तरफ, ठीक है। तो सिंपल आउटलाइन क्या है? आउटलाइन मीन के हमारे टेक्स्ट से एक आउटलाइन जो है वो आउटलाइन जैसा जो है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर बनता है, ठीक है। तो सिंपल आउटलाइन ये है कि लेट्स सपोज मैंने ये वाला थोड़ा येलोइश आउटलाइन जो है वो फ्लाई कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस आउटलाइन की कलर को मैं चेंज करूँ, ये ग्रीन वाला रख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आउटलाइन जो है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। हमारे टेक्स्ट से एक जो है लाइन जो है वो आउट ऑफ द टेक्स्ट एक लाइन बनता है जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। सो अब आउटलाइन के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ आउटलाइन कलर्स है, ठीक है। कि आप जिस तरह सा कलर आउटलाइन के लिए रखना चाहते हैं वो आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आउटलाइन के अंदर अगर हम मज़ीद जो है वो इसके अंदर अगर हम डिस्कवर करें तो एक है तो हमारे पास नो आउटलाइन हो गया, मीन के अगर हम कोई भी आउटलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो आउटलाइन हो गया, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास मोर आउटलाइन कलर्स आते हैं। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड कलर हमें मिलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कलर और इस तरह से कस्टमली भी हम एक कलर को जो है फेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इस कलर पैलेट के थ्रू। तो ये तो हमारे पास ये हो गए स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आउटलाइन के अंदर हम देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास विड्थ है, ठीक है। विड्थ मीन के आपका टेक्स्ट आउटलाइन जो है वो कितना मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बैकग्राउंड पर व्यू देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है जैसे ही मैं अपना टेक्स्ट का जो वेट है वो बढ़ाता हूँ तो आउटलाइन कितना वो वहाँ पर हमें फिर दिखाई देता है, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया टेक्स्ट आउटलाइन। अब स्टूडेंट्स, अगर इन केस हम चाहते हैं कि नहीं किसी सिनारियो में इस तरह से होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट पर GPT से ज़्यादा जो है वो आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर सिंपल अपने मोर लाइंस में क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो विड्थ है वो आप कस्टमली जितना भी चाहते हैं वो आप इस तरह से सेक्स नहीं जितना भी चाहे, लेट्स सपोज मैंने 7.75 इतना विड्थ दिया तो आप वो यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आउटलाइन भी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब इस आउटलाइन को जो है मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास फिर आउटलाइंस की स्ट्रक्चर्स होते हैं कि कैसा आपका आउटलाइन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। राउंड डॉट्स मीन कि आपका अगर अपने आउटलाइन को इस तरह से
राउंड डॉट्स पर रखते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटलाइन क्या हुआ, राउंड डॉट्स में आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक आउटलाइन स्टाइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप अपना आउटलाइन स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपने डैशेस में आना है और फिर यहाँ पर ये अगर आप देखें तो उस आउटलाइन को हम राउंड डॉट्स कहते थे और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्वायर डॉट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो डॉट्स है इस हम स्क्वायर डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर डॉट्स हमें फिर इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम मज़ीद जो है वो स्टाइल्स दे के आउटलाइन के तो फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है, डैशेस है। ठीक है, फिर डैश डॉट अंडरलाइन है, फिर हमारे पास जो है लॉन्ग डैशेस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिर लॉन्ग डैश डॉट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है लॉन्ग डैश डॉट डॉट है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग डैश डॉट डॉट अप्लाई करते हैं तो फिर वो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि एक क्या होगा, एक एक लॉन्ग डैश होगा, इसके अलावा हमारे पास फिर टू डॉट्स हो गए। ठीक है, टू डॉट्स और फिर एक लॉन्ग डैश। तो ये बेसिकली आउटलाइंस की क्या है, ये आउटलाइंस की हमारे पास स्टाइल्स हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने वो सब कुछ भी पढ़ा। अब अगर स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि नहीं मैं एक सॉलिड कलर अप्लाई नहीं करना चाहता अपने टेक्स्ट के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटलाइन हो टेक्स्ट का वो क्या हो, वो दो या दो कलर से ज़्यादा हो, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं और फिर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ग्रेडियंट हम अपने टेक्स्ट अपने आउटलाइन पर किस तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सिंपल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कर्व वगैरह में आए तो फिर डैशेस हो गए और डैशेस के अंदर फिर हमारे पास जो मोर लाइन्स है अपने मोर लाइन्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है, तो अब आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो ग्रेडियंट है वो जो कलर है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट में सिर्फ टू ही कलर जो है वो अप्लाई करना चाहते हो। लेट्स सपोज एक ये हो गया और इसके अलावा लेट्स सपोज एक ही कलर जो है वो ये रेड हो गया। ठीक है, इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट आउटलाइन जो है वो ग्रेडियंट हो गया, मीन रेड और इस तरह से ब्लू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया सिंपल हमारे पास ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस है कि आप अपना एक कलर सपोज ये कलर हमारे पास ब्लू कलर हुआ, इसका पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके ट्रांसपेरेंसी मीन इसकी ओपेसिटी, तो आप देख सकते हैं इसको इतना ही जो है हमने इसकी पोजीशन जो है 99 की, तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस कलर को साइड पर रख दूँ तो ये फिर हमारे पास इसकी पोजीशन 100% हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, लेट्स सपोज मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपने टेक्स्ट को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास ये जो रेड कलर है, ठीक है, इस कलर को मैंने सेलेक्ट भी कर दिया, हमारे पास कंट्रोल ए। ठीक है, और हम आ गए सॉलिड कलर में, फिर ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट के अंदर सॉरी बस ग्रेडियंट तो रिमूव हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट को आप इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं कि आप उसे साइड वगैरह पे ले जाइए, या आप इसे नीचे इस तरह से मूव करें या ऊपर मूव करें तो भी आपके पास जो है वो आपके ग्रेडियंट वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगेन में चूंकि हमारा ग्रेडियंट हमसे ओके, तो स्टूडेंट्स अब ट्रांसपेरेंसी क्या है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ये है कि अगर आप अपने ट्रांसपेरेंसी इस तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे पास ओपेसिटी होती है। ठीक है, कि एक कलर कितना हमारे पास जो है वो कितना % दिखाई देना जो हो चाहिए। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं इस रेड कलर की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितना भी मैं इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊंगा तो ये कलर्स हमें फिर जो है वो धीरे धीरे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैं 100% रखूँ तो बिल्कुल ये टेक्स्ट जो है वो ये कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 81% रख दी, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जो रेड कलर था वो कितना इफेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसे क्या करूँ, अगर मैं दोबारा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिक्रीज करूँ तो अब आप देखिए कि किस तरह से उसकी कलर फिर से दोबारा जो है वो बहाल हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस क्या है कि अगर आप किस कलर को ब्राइट करना चाहते हैं तो ये क्या है कि जिस तरह से उसे आप ब्राइट करेंगे तो वाइटनेस की तरफ जो है वो जाएगा। ठीक है, कलर क्या किस तरफ जाएगा, वाइटनेस की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये जो ब्लू कलर था इसे एक अनदर कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्राइटनेस हो गया। अगर आप बिल्कुल ही इसे ब्राइटनेस को क्या 0% से नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास फिर ब्लैक कलर की तरफ जो है वो मूव हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसपेरेंसी थी और इस सॉरी ब्राइटनेस था, उस ब्राइटनेस को हम 0 पर ही रखना चाहेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड आउटलाइन है, मीन कि अगर आपको जो है इस तरह लेट्स सपोज इस आउटलाइन की जो स्टाइल है
इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल ये सिंपल लाइन देना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारे पास बेसिकली डबल लाइन्स आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डबल्स लाइन है, 10 डबल लाइन्स है, ठीक है। इसको अगर हम जो है एक थिक 10 लाइन लेके मीन के एक लाइन हमारे पास मोटा और एक जो है वो थिक 10 हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिर वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर हम कोई अदर जो है वो हमारे पास ट्रिपल लाइन्स के अंदर आउटलाइन अगर हम लिखना चाहते हैं तो फिर आप स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये ट्रिपल लाइन्स की जो आउटलाइन है वो इस तरह से फिर हमें दिखाई देगी, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया कि किस तरह से हम जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसे जूम आउट करता हूँ लेकिन अपने टेक्स्ट साइज को बढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने अपना वर्क स्पेस जूम किया था। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब कुछ ओके है इस तरह से। तो ओके, अब इस तरह से मैं इसकी विड्थ को थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आपको जो चेंजेस है वो अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। अब ये सिंपल है, अगर मैं इसकी कंपाउंड को 3 लाइंस पर रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 3 लाइंस जो है डबल लाइंस, ये 3 लाइंस जो है वो मीन अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हुए, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें, ठीक है, ये 3 लाइंस है, ये वाला लाइंस है, फिर ये 3 लाइंस जो है वो इस तरह से आप ये वाला आई जो एल का फेस है वो देखें, तो या डी का जो फेस है वो आप ये देखें, तो ये सब कुछ हमारे पास 3 लाइंस में अप्लाई हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ तो सिंपल हमारे पास फिर ये डैशेस वगैरह ये सब कुछ तो हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा, ठीक है। फिर कैप टाइप्स मीन कैप उसकी जो कैप्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो क्या करूँ, इस तरह लेट्स सपोज डैशेस वगैरह में रख दूँ तो ये हमारे पास राउंड होने चाहिए, लाइक इस डैशेस की अगर आप इस कैप को देखें तो ये हमारे पास अब राउंड है इस तरह से, ठीक है। अगर आप राउंड नहीं होना चाहते, लेट्स सपोज मैं सिंपल इस डी को सेलेक्ट करता हूँ और इसके राउंड की बजाय मैं प्लेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हुई, ये प्लेट हुए, ठीक है। ये प्लेट हुए, अगर आप ए का देखें तो ये हमारे पास राउंड है, डी के हमारे पास क्या हो गए, फ्लैट हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब स्क्वायर हो गए। ये हमारे पास राउंड थे, ठीक है। ये जो डैशेस है ये राउंड थे और ये डैशेस हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास स्क्वायर हो गए। तो ये सिंपल हमारे पास जो है वही था। अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो जॉइंट टाइप्स है, ठीक है। अगर हम बेवल रखना चाहते तो सिंपल बेवल है, अगर हम अब इसे राउंड करना चाहते हैं तो ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये जो कॉर्नर हो गया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे राउंड के बजाय जो है वो मैटर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि फिर हमारे पास इसके अंदर जो है सिंपल थोड़ा जो चेंजेस है वो आ जाएंगे। आपने सिंपल जो है फोकस इस एंगल पर करना है, ठीक है। इस एंगल को देखे कि किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। स्क्वायर पर ये इस तरह है, बेवल पर ये इस तरह है, और अगर मैं इसे मीटर पे रख दूँ तो ये इस तरह से जो है बिल्कुल क्रॉसली चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आउटलाइन की डिटेल्स डिस्कशन थी कि डिटेल में मैंने आप लोग को आउटलाइन जो है वो समझाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद जो है देखें तो इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस मिलते हैं, हमें फिर मिलता है शेडो के अंदर हमें फिर बेल्ट एंड शेडोज़ मिलते हैं। शेडोज़ मीन के हम जो साया होते हैं, जैसे हम किसी दिन के वक्त सूरज के रोशनी में चलते हैं तो हमारे जिस्म का, हमारे बॉडी का एक साया जो है वो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर भी हम शेडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। मीन के ये इस तरह है कि जिस तरह से हम टेक्स्ट से किसी एंगल पर लाइट को जो है पास करते हैं और उस लाइट का एक शेडो बनता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो है बेल्ट इन शेडोज़ भी है। अगर आपको ये पसंद है तो आप सिंपल ये वाले शेडोज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेल्ट इन शेडोज़ है, इस तरह वगैरह, ठीक है। लाइक ये इस तरह से एक शेडो हो गया, ठीक है। अगर आप ये शेडोज़ जो है आपको पसंद नहीं आते तो आपने सिंपल फिर इसको सेलेक्ट कर देना है और फिर इस शेडोज़ में आकर आपने सिंपल जो है शो ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर शेडो की कलर को आप चेंज कर सकते हैं सपोज। लेकिन बेसिकली शेडो तो हमारे पास ब्लैक होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रेड शेडो अप्लाई करें वगैरह वगैरह तो आप सिंपल वो शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सिंपल अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, अपना जो प्रीसेट है वो जो है यहाँ पर सिंपल आपको मैंने पहले ही बताया जो बेल्ट एंड थे, ठीक है। तो अगर वो आप सिंपल अप्लाई करना चाहते तो आप सिंपल इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस कलर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी आप यहाँ से जो है वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल इसके ट्रांसपेरेंसी को रिमूव करूँ तो ये रेड लाइन बिल्कुल जो है वो हमें फिर इस तरह से कम्प्लीटली मिल जाएगा, जो बहुत ही
ज़्यादा awkward लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल बढ़ाते भी है तो फिर भी आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये बेसिकली हमारे पास जो ओपेसिटी है, तो ये ओपेसिटी जैसा काम यहाँ पर करता है, ठीक है। सिंपल, अगर आप इसको जो है इस कलर का शेडो देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो साइज़ है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। तो साइज़ भी आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी की जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से प्रीव्यू भी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की जो शेडोज़ है, जो शेडोज़ की जो साइज़ है, वो आप यहाँ से जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप इसे घटा भी सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब छोड़ इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास ब्लरनेस है, ठीक है। ब्लरनेस मीन कि आप अपने शेडो को कितना जो है वो ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको ब्लैक इसके ऊपर ब्लैक शेडो अप्लाई करना चाहता हूँ। प्रीसेट पर आकर लेट सपोज ये वाला शेडो मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला या ये वाला, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है, ओके, ये कलर कितना ब्लर होना चाहिए। तो आप यहाँ से सिंपल इस कलर की ब्लरनेस को जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ और इस टेक्स्ट की जो ब्लरनेस है वो मैं कम करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमें नॉन ब्लर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्लरनेस को भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एंगल को मीन के ये जो शेडो है ये किस एंगल में अप्लाई होना चाहिए, तो आप सिंपल अगर मैं इस एंगल में अप्लाई कर दूँ तो ये सिंपल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एंगल को चेंज करूँ, ठीक है, इसकी एंगल को चेंज करूँ तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को अपने शेडोज़ को किस एंगल में अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस है कि आप टेक्स्ट से शेडो को किस डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल अगर मैं बिल्कुल इसे बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट किधर गया और शेडो किधर गया, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया कि टेक्स्ट और शेडो के दरमियान जो डिफरेंस थी वो बढ़ा दी। आज सिंपल अगर मैं इस डिस्टेंस को डिक्रीज करूँ, इस तरह से डिक्रीज करूँ, तो फिर आप देख सकेंगे कि किस तरह से हमारे टेक्स्ट और टेक्स्ट शेडो के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया और किस तरह से वो फिर हमें दिखाई देगा। तो ये सब कुछ आप पर है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को जो है वो आपको अच्छा लगता है तो आप सिंपल उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं इस टेक्स्ट की जो है वो बिल्कुल रिमूव करूँ और इसकी जो ये सैम्पल जो इफेक्ट है सब कुछ मैं नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो फिर आऊँ, ठीक है। सिंपल मैं इसके आउटलाइन को बिल्कुल ही वो ज़ीरो कर दूँ या सिंपल हम कंट्रोल वाई करते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने डिस्कस किया था मैं सिंपल कंट्रोल ए करके जो टेक्स्ट फॉर्मेट्स है वो जो है वो क्या करता हूँ क्लियर करता हूँ और अपने टेक्स्ट साइज को थोड़ा इस तरह से बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन सिंपल ये है कि जिस तरह से आप पानी में देखते हैं और आपको पानी के अंदर अपना फेस जो है वो अपना जो बॉडी है वो नज़र आती है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाता है वो रिफ्लेक्शन हो जाता है या हमें जो लाइट होता है वो जो लाइट जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसा वाइट कलर से लाइट बिल्कुल जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं या जो मिरर पर लाइट पलटी है और वो फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके फिर जो हो वो एक लाइट बनाता है, तो सिंपल हमारे पास रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो अब टेक्स्ट रिफ्लेक्शन क्या है, तो सिंपल ये हमारे पास बिल्ट इन रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, किस तरह से आपको पसंद है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये क्या है, ये टेक्स्ट रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गए, ये टेक्स्ट रिफ्लेक्शंस हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स टेक्स्ट रिफ्लेक्शन के अंदर अगर आप अपना कस्टमली एक वो अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम रिफ्लेक्शन की सेक्शन में आए, ठीक है, शेडो के सेक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब रिफ्लेक्शन में सिंपल हमें यह है कि आपका रिफ्लेक्शन किस तरह से किस प्रीसेट में होना चाहिए, तो आप सिंपल ये प्रीसेट भी अगर आप सिंपल प्रीसेट अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली भी वो हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कौन सा वाला अच्छा लगेगा, लेट्स सपोज ये टाइट रिफ्लेक्शन टचिंग जो है जो टेक्स्ट को टच करे वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। और सिंपल ट्रांसपेरेंसी की भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ओपेसिटी है, साइज़ भी जो है इसके आप वो सब कुछ वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लरनेस के आपका जो रिफ्लेक्शन है वो कितना ब्लर होना चाहिए, लेट्स सपोज आप इसे ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट और जो रिफ्लेक्शन है उसके में कितना जो है वो गैप बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप वो भी यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन के अलावा हमारे पास फिर क्या है, अगर हम इसे नन करें तो फिर रिफ्लेक्शन के अलावा हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर है
ग्लू, ठीक है। अब ग्लू क्या है? ग्लू मीन सिंपल, ये इस तरह से इसको हम ग्लू कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक अमेजिंग ऑप्शन है और इसको मैं ख़ास कर यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास सिंपल ग्लू जो है वो यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं कि आप अपने टेक्स्ट पर ग्लू अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब ग्लू के अंदर भी हमारे पास मज़ीद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है कि ग्लू की कितना ग्लू जो है वो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है ग्लू थोड़ा कम होता है, ठीक है। ऑरेंज इसमें ऑरेंज कलर है, इसमें 5 फीटी ग्लू है, ठीक है। एसेंट कलर्स 2p, इस तरह से इसकी जो कलर्स की कम्बिनेशंस है वो थोड़ा इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये अब 18 फीट हो गया, ये हमारे पास जो है वो 11 फीट है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ये वाला देखें तो लेट्स सपोज मेरे ख्याल में ये तो तकरीबन 8-9 होगा। ओके, ये 8 फीट ग्लू है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो कलर्स के ग्लू को भी डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो है ग्लू का कलर भी आप यहाँ से जो है कस्टमली वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला जो है वो चूज़ कर दिया, तो सिंपल मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा ग्लू के ऑप्शन के अगर हम देखें तो सिंपल मैं मोर ग्लू ऑप्शन पर आता हूँ, तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन को भी हमने डिस्कस किया। सिंपल ग्लू की भी है वो सिंपल है कि अगर आप प्री सेट्स मीन के जो पहले से हो सेट्स हुए इस तरह के ग्लू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल प्री सेट ग्लू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से ग्लू का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो ग्लू का साइज़ है वो आप इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपकी ग्लू पर, कि आपके टेक्स्ट पर कितना ग्लू जो है वो अप्लाई होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको बहुत ही बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट पर जो ग्लू है वो कितना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कितना हमारे टेक्स्ट को वो इफेक्ट करता है। तो अपने सिंपल इसे जो है बिल्कुल ही नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको 8 या 10 लेट्स सपोज 8 फीट भी रखना चाहे तो भी ये फाइन है। अगर आप इसको मज़ीद डिक्रीज़ करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपेरेंसी भी आप लोगों को मैंने बार बार बताया कि हमारे पास क्या है, सिंपल ये है कि ओपेसिटी है, ठीक है। तो अगर मैंने ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल इम्प्रूव कर दिया, मीन बिल्कुल ओपेसिटी मैंने ख़त्म कर दी, तो जो टेक्स्ट कलर था वो बिल्कुल घट गया। अगर इसको मैं सिंपल बिल्कुल ही डिक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट कलर है वो बिल्कुल हमारे पास एक सॉलिड कलर जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसको अपने मेरे सजेशन के रिगार्डिंग आपने देखना है कि किस तरह से वो दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसे जो है हाफ रखते हैं तो फिर, या हाफ से थोड़ा भी ज़्यादा अगर रखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इस तरह से ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, ग्लू भी हमने डिस्कस कर दी। इसके बाद हमारे पास है नंबर स्टाइल, ठीक है। अब नंबर स्टाइल जो है उसकी तरफ हम आते हैं कि नंबर स्टाइल क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अब हम अनदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अनदर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि नंबर स्टाइल्स। आप नंबर स्टाइल्स मीन के आप अपने नंबर्स को अगर कोई यूनिक स्टाइल देना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इस तरह से एक नंबर हो गया तो नॉर्मली तो ये इस तरह से दिखेंगे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के जो स्टाइल्स है अगर वो उसके अंदर आप देखें तो ये पास हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोफेशनल लाइनिंग है, मीन के फुल हाइट नंबर्स स्पेस प्रोपोर्शन के, मीन इसके नंबर के जो है इसके अंदर जो स्पेस है वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ, ठीक है। अब आए टेक्सटाइल्स के, ओके। तो आप देख सकते डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स मेरे पास यही था। इस स्टाइल को लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह से अगर दूसरे लाइन पर शिफ्ट करूँ ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं वो आप लोगों को थोड़ा जो है वो दिखाई दे, ठीक है। नंबर स्टाइल्स ओके। अब देखिए प्रोपोर्शनली लाइनिंग ये था, ठीक है, कि इसके अंदर जो स्पेसेस थे वो कम थे लेकिन इसको जो हाइट है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बराबर थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टेबुलर लाइनिंग करूँ तो ये जो इक्वल स्पेस है इसके जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पेस जो है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, मीन के फुल हाइटेड इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल अलाइन है और इसकी जो स्पेस है वो बिल्कुल जो है प्रॉपरली स्पेस कर दिया गया इन नंबर्स को, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनली ओल्ड स्टाइल मीन के कोई नंबर ऊपर कोई नीचे, तो ये इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो टेक्स्ट रीडेबिलिटी है वो जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो स्पेसिंग है इस ऑप्शन के थ्रू इसकी जो स्पेसिंग है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज होता है। अगर वो आप वन को देखें तो प्रोफेशनल और स्टाइल में इस तरह से दिखाई देगा और वन का जो अगर इस तरह हम देखें तो वन का
जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो सिंपल हम बुक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द टेक्स्ट मोर रीडेबल, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ FI या इस तरह से FL, ठीक है, या इस तरह से FF, तो आप देख सकते हैं इस पर अगर मैं जो है ये वाला अप्लाई करूँ लिगेचर्स, ठीक है, तो सिंपल डिसेबल ऑल लिगेचर सेलेक्टेड ओनली लिगेचर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडेबिलिटी है, आप FI को देख के FF को देख के किस तरह से ये एक दूसरे से जो है मर्ज हो गए समवट, ठीक है। इसके अलावा इनकी इसकी इतनी यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिशनरी, ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो स्पेस है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए है कि इस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको समवट जो है उसको रीडेबल बनाने के लिए सब कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी कोई इतनी ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे इन मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको मैं डिक्रीज करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टाइलिस्टिक सीट्स, ठीक है। अब स्टाइलिस्टिक सीट्स हमारे पास क्या है, ठीक है। तो स्टाइलिस्टिक सीट्स जो है वो बेसिकली ये है कि इसके थ्रू हम अल्टरनेटिव लेटर्स डिज़ाइन टू गिव टेक्स्ट अ यूनिक स्टाइल, ओके, व्हेनेवर वी वांट। सो स्टाइलिस्टिक ये है कि आप देख सकते हैं क्विक, बॉक्स, जंप और द लेजी डॉग। आप इस तरह से ये जो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद, ठीक है। इस तरह से मैंने टेक्स्ट को क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया। तो लेट्स सपोज इसमें जो ये ए है, ओके, लेट्स देखते हैं, सॉरी बट एवर, अगर हम एक लेटर को लेट्स सपोज लें, मैं M को लेता हूँ सिंपल, या लेट्स सपोज A को लेता हूँ वट एवर। इसको जो ग्लू है वो तो सिंपल हम इसके ग्लू को नन करते हैं, ठीक है, हमें कोई ग्लू जो है वो नहीं चाहिए। और सिंपल हम आते हैं इसकी सेट्स के अंदर कि इस तरह से ये ए जो है वो हमें इसमें कोई चेंजेस अप्लाई होते हैं कि नहीं। कंट्रोल जी, ओके, कोई इस तरह से मेजर चेंज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ओके। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में मैं भी मेरे सिस्टम के अंदर कोई ये या इस जो आप इस 2016 है, जो वर्ल्ड 2016 है, इसके अंदर कोई मसला हो, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन बिल्कुल वर्केबल नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आपकी टेक्स्ट में थोड़ा जो है वो लिटिल बिट स्टाइल को ऐड करता है, लेकिन यूजुअली मैंने आज तक इन जो ये लास्ट 3 ऑप्शंस थे इनको इतना यूज़ करके नहीं देखा है। इस लास्ट 2 को तो मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में FI इस तरह से ST वगैरह हो गया तो इस तरह के वर्ड्स है, तो आप सिंपल यहाँ पर भी इसके थ्रू से डील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो मोर रिफ्लेक्शन के अंदर अगर मैं आऊँ तो आप यहाँ पर लास्ट में 3 ऑप्शन जो है वो मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है सॉफ्ट एजेस। अब सॉफ्ट एजेस क्या है, इसके अलावा हम 3D फॉर्मेट्स है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ M.AMIR, ठीक है, M.Amir। अब इसको जो है लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सेंटर पर रखते हैं, कंट्रोल M मैंने दबाया, ठीक है, ओके। तो सॉफ्ट एजेस इसके अंदर तो कोई हमने वो नहीं अप्लाई किए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको एक वो अप्लाई करता हूँ, ये ऑप्शन सॉफ्ट एजेस मीन कि हमारे जो टेक्स्ट का एजेस होते हैं उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये जो टॉप लेवल बेवल है, ये सैम्पल हमारे पास 3D इफेक्ट्स है, ठीक है। कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कौन सी भी जो है वो समवट इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें मैं जो है डेप्थ रेड रखूँ इस तरह से इसको, ओके। तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये काम करता है समवट, ओके। इसके अलावा अगर हम इसकी जो बेवल्स है, जो बेवल्स मीन कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है इस पर कुछ स्टाइल्स जो है वो आप लोगों को फिर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाला अप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा टेक्स्ट जो है वो इसकी अंदर आप देखें इस तरह से एक यूनिकनेस आ गई, ठीक है। अगर आप इसको जो है लेट्स सपोज इस तरह से रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर इस तरह से हमारा टेक्स्ट, लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट कलर को चेंज करता हूँ ताकि हमें थोड़ा जो है वो चेंजेस इस तरह से दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं कितना एक अमेजिंग इफेक्ट इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं हार्ड एजेस रख दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट की फिर जो एजेस है वो हार्ड इस तरह से फिर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। ये M के अंदर ये वाला एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो ये बहुत से जो है वो
अच्छे इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब ये वाला आप देखें, ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास फिर है बेवल एंड सारे जो बॉटम बेवल्स है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या ये वाला ओके, अब सिंपल इसको अगर हम चेंज करें तो ये इस तरह से फिर हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसकी विड्थ को भी जो है यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज जो है वो भी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मटीरियलिस्टिक वगैरह इस तरह से अगर आप अपने टेक्स्ट को करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास मटीरियलिस्टिक वगैरह बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और इन इफेक्ट्स को अपने खुद जो है वो डार्क अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट डार्क हो, ये बहुत तो सारे आप देख इफेक्ट्स सकते हैं हैं और जो इन एजेस है वो डार्क हो, खुद ठीक जो है। तो ये भी एक डार्क एज अगर आप सिंपल चाहते हैं ये कि आपके इफेक्ट्स टेक्स्ट आपने के क्या जो कर एजेस दिया है वो इस इस तरह से डार्क हो, आपने तो आप देख जो सकते है हैं वो जो एजेस है वो डार्क हो, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट है। तो सिंपल ये इफेक्ट्स कहते हैं कि आपने क्या आपके कर स्पेल दिया, में इन कोई सबको मिस्टेक है लेकिन हम इसे आपने इग्नोर करते हैं। ओके, सो सिंपल स्टूडेंट्स क्या है कि इफेक्ट्स को जो है खुद से इस पर काम करें, देखें कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आ चुका होगा। आज के लेक्चर में हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के अंदर जितनी भी डिस्कस किया, पढ़ा और जाना कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लासमेट्स वगैरह के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी मसला हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।